रूही के खिलाफ दादी एक बार और बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। नाहर की शादी शीतल से तय कर देती है, लेकिन दादी को क्या पता था कि यही फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि उसी पल रूही जूही के साथ मिलकर एक ऐसा दांव चलती है कि शीतल और दादी दोनों के होश उड़ जाते हैं। और फिर नाहर के सामने खुल जाता है सबसे बड़ा सच कि राहत और रूही एक ही है। सच सामने आते ही रूही और नाहर एक हो जाते हैं और शीतल व रोमिल को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दादी मंदिर और पार्टी में रूही को देख लेती है। रूही को सामने देखकर दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में बस एक ही डर बैठ जाता है कि कहीं रूही फिर से घर में और नाहर की जिंदगी में वापस ना आ जाए। इसी डर में दादी बिना देर किए पूजा खत्म होते ही पंडित जी को बुला लेती हैं और नाहर व शीतल की शादी का शुभ मुहूर्त निकालने को कहती हैं। उस वक्त रूही भी वहाँ मौजूद होती है। तभी नाहर भी वहाँ पहुँच जाता है। दादी कहती है, पंडित जी जल्दी बताइए कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा। पंडित जी जवाब देते हैं कि अगले हफ्ते का मुहूर्त बहुत अच्छा है। इतना सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। तभी सोनी पूछती है, माँ जी किस बात का मुहूर्त। दादी सख्त आवाज में कहती है, शीतल और नाहर की शादी का। दोस्तों यही वो पल होता है जब नाहर और रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर गुस्से में कहता है, दादी ये आपने क्या फैसला ले लिया। क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन दादी अब और भी कठोर हो जाती है। वो कहती है, नाहर मत भूलो मैं तुम्हारी दादी हूँ। यह फैसला मेरा है और तुम्हारी शादी शीतल से होकर रहेगी, वो भी अगले हफ्ते। नाहर साफ साफ मना कर देता है, लेकिन तभी दादी कहती है, जब बिना शादी के बिट्टू हो सकता है तो अब शादी करने में क्या परेशानी है। मैं बिट्टू को इस घर में नाजायज नहीं कहलाने दूंगी। फिर दादी नाहर के सामने दो ऑप्शन रखती है। वो कहती है, या तो तुम इस शादी के लिए मान जाओ या फिर शीतल और रोमिल को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दो। दोस्तों एक बार फिर नाहर की जिंदगी ऐसे जगह खड़ी होती है जहाँ पीछे अंधेरा और आगे खाई होता है। इधर रूही भी अंदर ही अंदर टूट जाती है। वो सोचती है कि जिस नाहर के साथ उसकी जिंदगी का हर डोर जुड़ा हुआ था, आज वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन रूही हार मानने वालों में से नहीं होती है। वह जूही के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाती है और उसी प्लान के चलते नाहर के सामने पूरा सच आ जाता है कि राहत ही रूही है। इस सच को जानने के बाद नाहर खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह रूही को गले लगा लेता है। आखिरकार रूही और नाहर एक हो जाते हैं। इसके बाद नाहर सबके सामने शीतल और रोमिल की साजिशों का पूरा काला सच खोल देता है। यह सुनते ही रतन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। बिना एक पल गवाए शीतल और रोमिल को वह घर से बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या नाहर इस शादी को पूरी तरह रोक पाएगा। क्या रूही और नाहर मिलकर सबको सच्चाई दिखा पाएंगे और क्या शीतल व रोमिल को उनके किए की सजा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर जल्द से जल्द एक हों और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटाएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।